औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इसी ग्रंथ में से हम लोग श्रवण कर रहे हैं पांचरात्रिक एवं भागवत परंपरा। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से समस्त गौड़ीय संप्रदाय अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत और श्रीमन महाप्रभु को जगत गुरु के रूप में मानता है, किंतु उनके इस अनुगत्य का तथा महाप्रभु को गुरु मानने का आधार क्या है। हम लोग जो जितने समस्त गौड़िया वैष्णव गण हैं वो सभी एक तो अपने को क्या मानते हैं कि हम लोग मुकुंद दत्त क्या करे जा रहे श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत मानते हैं और महाप्रभु को जगत गुरु के रूप में मानते हैं। उसका आधार क्या है, महाप्रभु को गुरु मानने का क्या आधार है और उनके अनुगत्य का भी क्या आधार है। अनुगत्य मतलब उनके अनुसार चलना, उनको फॉलो करना। श्रीमन महाप्रभु पांचरात्रिक परंपरा में किसी के भी गुरु नहीं है, अर्थात उन्होंने मंत्र दीक्षा इत्यादि किसी को नहीं दिया, तो इसीलिए पांचरात्रिक परंपरा में वो किसी के भी गुरु नहीं है। एक भी व्यक्ति को उन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं प्रदान की। यद्यपि वे स्वयं पांचरात्रिक परंपरा में श्री ईश्वर पुरी जी के शिष्य हैं। उनका अपना जो परिचय उसमें आता है कि उन्होंने तो अपने गुरु पाद पद्म के चरण कमलों में शरण ली, उनसे मंत्र भी लिया। महाप्रभु को कौन सा मंत्र दिया था श्री ईश्वर पुरी पाद जी ने, उसका चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती को बतला रहे हैं अपनी सारी बात, उसी में बतला रहे हैं कि कृष्ण मेरे गुरु जी ने मुझे कहा, कृष्ण मंत्र हैते है संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे श्री कृष्ण चरण। मैं तुम्हारे को जो मंत्र दे रहा हूँ, एक मंत्र दिया, एक नाम दिया। एक को कहा कृष्ण मंत्र, दूसरे को कहा कृष्ण नाम। कृष्ण नाम का अर्थ क्या हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको तो महाप्रभु को ईश्वर पुरी पाद जी ने क्या कहा, ये तो है कृष्ण नाम। कृष्ण नाम उसमें राधा रानी का नाम नहीं है। कृष्ण नाम होने से ही अपने आप से उसमें राधा नाम आ गया है, इसलिए कृष्ण नाम हैते है। इस कृष्ण नाम से जैसे
जो ये महामंत्र है इसको एक साथ में बोलते हैं नाम प्रभु। नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, नाम प्रभु। तो वो जो नाम प्रभु हैं वही राधा और कृष्ण के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जैव धर्म ग्रंथ में बतलाया कि अद्वय ज्ञान पर तत्व, अद्वय ज्ञान पर तत्व अर्थात ऐसे वाला सर्वश्रेष्ठ तत्व, पर तत्व, ऐसे वाला जो सर्वश्रेष्ठ तत्व वो कहता है अद्वय ज्ञान, उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। अद्वय, जिनका द्वितीय स्वरूप कोई नहीं है, अद्वय। अद्वय ज्ञान पर तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, वही जो पर तत्व हैं वही क्या करते हैं, उनमें दो वस्तुएं प्रकटित होती हैं। सबसे पहले एक तो उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। क्या इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरा अपना जो स्वरूप है उसको प्रकटित करना है, उनकी इच्छा होती है। और उनकी इच्छा को पूरा कौन करता है, उनके भीतर में जो शक्ति है। अर्थात सबसे पहले अगर हम लोग केवल अपने समझने के उद्देश्य से एक भावना करें तो उसमें है कि भगवान और भगवान की शक्ति एक साथ मिल करके जब रहते हैं तब उसका नाम है अद्वय ज्ञान पर तत्व। उसमें शक्ति भी है और शक्तिमान भी है। तो वो जो तत्व है जिसको पर तत्व कह रहे हैं, उस पर तत्व में इच्छा उत्पन्न होती है। क्या कि हम लोग अपना विस्तार करते हैं। उनकी उस इच्छा को पूरा, जिनके मन में इच्छा होती है उनको कहते हैं शक्तिमान, और जो इच्छा पूरी करती हैं उनको कहते हैं शक्ति। तो इसलिए वो दो स्वरूप हैं एक ही, शक्ति और शक्तिमान। किंतु जब वो शक्ति जो है भगवान की, वो क्या करती हैं, उनकी इच्छा को जब पूर्ण करती हैं शक्ति, तो उसी से ही राधा रानी का स्वरूप, उसी से ही कृष्ण का स्वरूप, उसी से ही धाम का स्वरूप, ये सब कुछ प्रकटित होता है। तो इसीलिए जो वो तत्व है जिसमें शक्ति शक्तिमान एक साथ में है, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रभु, एक साथ में। और वही जो प्रभु हैं वही जब शब्द के रूप में अवतरित होते हैं उसी का नाम है नाम प्रभु। उसी में ही फिर क्या आ जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी में ही क्या आ गया, इसी को एक साथ में क्या कहते हैं, श्री नाम प्रभु अथवा नाम प्रभु। श्री नाम क्यों लगा देते हैं, श्री अर्थात राधा रानी और नाम मतलब कृष्ण। अथवा नाम प्रभु ऐसे भी कोई बोलता है तो उसका भी अपने आप अंडरस्टूड होता है कि इसका अर्थ क्या है, श्री नाम प्रभु। जैसे हम लोग बोलते हैं कि महाप्रभु का कल हमने श्लोक श्रवण किया, उनको ईश्वर पुरी पाद जी ने सुना दिया, हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, हरेर नाम ऐव केवलम। यही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा क्या होगा, कलयुग के प्राणियों के लिए, जिससे उनका क्या होगा, मंगलमय गति होगा, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा संसार का सब जो ये जड़ जगत ये सब समय के लिए छूट जाएगा। किससे होगा, हरेर नाम 3 बार क्यों कहा, उसके लिए व्याख्या कर दी कि सत्य युग में
जिस तरह से यज्ञ करने से नहीं, सत्य युग में ध्यान करने से जो सदगति प्राप्त होती थी, अब इस कलयुग में वो ध्यान करने से सदगति प्राप्त नहीं हो सकती। ध्यान लगता ही नहीं किसी का। जो कहते हैं लगता है, उसके लिए भी हमारे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो ध्यान करने के लिए बैठेंगे, कहेंगे ध्यान लग रहा है, किंतु ऐसे वाला है उनका जैसे कि नदी में डूब करके मछली खाना। समझ आती ये बात? बंगाल में एक व्यक्ति ऐसे पकड़ा गया था। वो बोलता था कि मैंने निर्जला व्रत करना। सब लोगों को बोलता है मैंने निर्जला व्रत करना। किस लिए बोलता है? बहुत सारे वहाँ के लोग आदर करते थे ऐसा बहुत अधिक उस व्यक्ति का जो निर्जला उपवास करेगा। तो इसीलिए उसके मन में आया मैंने भी सबको क्या कहना, मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ। किंतु फिर उसने क्या किया, नदी में जाकर के स्नान किया। अभी नदी में जाकर के डूब लगा करके मछली पकड़ के अंदर ही अंदर अपना उसको खाता। और एक दिन वो मछली जो है वो कांटे वाली मछली थी, उसके मुख में फंस गई, ना अंदर जाती है ना बाहर जाती है। अब क्या करे? इसीलिए बाहर निकल करके आया और किसी से सहायता मांगी, जो मेरी मछली ये वाली निकालने में सहायता करो, इसका तो कांटा बड़ी बुरी तरह से फंस गया। तो इसको बोलते हैं जले डूब दिए माछ खाए। तो इसी प्रकार से बोलते हैं इस कलयुग में ध्यान सचमुच में किसी का शुद्ध रूप में लग ही नहीं सकता, नहीं लगता ध्यान। इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए वो पद्धति नहीं है। दूसरा क्या बताया? दूसरी बार जब हरेर नाम बोला, उसका अर्थ कि इस कलयुग में त्रेता वाला जो यज्ञ इत्यादि, जिसमें यज्ञ करने से यज्ञ देवता प्रकटित हो जाते थे, मंत्र बोलने से, मंत्र बोलते बोलते अग्नि प्रकाशित हो जाती थी, इतना चरित्र पवित्र होता था कि जो भी मंत्र बोलते थे वही वाला देवता आकर के अपना जो ये समर्पित करेंगे वो वस्तु ग्रहण कर लेते थे। अभी किंतु वो सब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का पवित्र चरित्र, उस प्रकार की मंत्र उच्चारण और मंत्र की सिद्धि और उस प्रकार के शुद्ध द्रव्यों की प्राप्ति जो यज्ञ में चाहिए वो सब मिलता नहीं। किसी को भी वो उतना विस्तार से अच्छे से करना पड़ता है, उसमें पुरोहित होता, उसमें होता होएगा, उसमें दक्षिणा है, उसमें सिद्धि की बातें हैं, ये सारा कुछ होता नहीं। इसलिए बताया कलयुग में त्रेता वाला जो उपाय यज्ञ उससे भी होएगा नहीं। किससे होएगा? हरेर नाम। फिर तीसरा वाला बताया द्वापर युग में क्या करते थे। बोलते हैं द्वापर युग में भगवान के अर्चा विग्रह की, भगवान की मूर्ति को प्राप्त करो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो, उसका ठीक से सेवा करो, सेवा करते करते उनके लिए मंदिर बनाओ बहुत सुंदर, सुबह से लेकर के रात तक सारी विधियों के अनुसार उनकी राज सेवा करो। इसके द्वारा तुम्हारा चित्त धीरे धीरे पवित्र होकर के भगवान के चरण कमलों में लगेगा, तब फिर तुम्हारी सदगति होएगी, भगवान प्राप्त होएंगे। तो कहते हैं इस कलयुग में वो सब करना भी सहज नहीं है, किसी के लिए भी सहज नहीं है। हम लोग जो करते हैं वो करते हैं अलग प्रकार की पद्धति से। जिस प्रकार की पद्धति से द्वापर युग में किया जाता था वो सब हम लोगों के लिए संभव नहीं है। चाहे कड़ाके की सर्दी हो, चाहे कुछ हो, स्नान करो अच्छी तरह से। पुजारी दिन में 2 बार स्नान करेगा और उसका देहात्म बुद्धि नहीं रहेगा, उसको आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होगा। भगवान के प्रति लेश मात्र भी अश्रद्धा नहीं होएगी, शिला बुद्धि होएगी नहीं, ये साक्षात भगवान है। उस प्रकार से इतना उन्नत स्थिति कैसे हो जाए एक व्यक्ति का? इसीलिए बताया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। सत्य युग वाला, द्वापर युग वाला, त्रेता युग वाला जो उपाय
वो अभी कलयुग में तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा? हरेर नाम, हरि का नाम, ऐव केवलम। यही करते करते हरि का नाम कहने से क्या अर्थ हुआ? उसी को चैतन्य महाप्रभु ने अपने वचनों में स्पष्ट किया। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन, उसका अर्थ क्या है? हरेर नाम का, हरि नाम का अर्थ है श्री कृष्ण संकीर्तन, अर्थात राधा और कृष्ण का संकीर्तन। इसीलिए हरि नाम, नाम प्रभु, इसका अपनी आप से अर्थ क्या होता है? राधा कृष्ण का नाम। हरि नाम कहने से राधा कृष्ण का नाम एक साथ में, अलग होता नहीं। तो ये वाला महाप्रभु को प्राप्त हुआ किनसे? श्री ईश्वरपुरी पाद जी से। इससे क्या होगा? इसके लिए महाप्रभु को उन्होंने बताया, कृष्ण नाम हैते पावे श्री कृष्ण चरण। कृष्ण नाम अर्थात ये राधा कृष्ण के नाम, राधा कृष्ण को पुकारना, उनकी सेवा के लिए प्रार्थना, उनके साथ में जो मेरा संबंध करा दे, उनकी शरण लेना, उनके विषय में मेरे को ठीक ठीक जानकारी दे के उनसे अच्छी तरह से मेरा संबंध करा दें, जो उन वैष्णवों के साथ में, गुरु के साथ में रहना, उनके लिए प्रार्थना करना, जो मेरे को ऐसा संग सब समय मिले, तभी मेरा क्या हो पाएगा? श्री कृष्ण संकीर्तन। उसी के द्वारा क्या होता है? परम कृष्ण नाम हैते पावे श्री कृष्ण चरण। श्री कृष्ण चरण मतलब राधा और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति उसी के द्वारा होती है, उसी के द्वारा होती है। ये तो हुआ भगवान के नाम का फल। तो फिर भगवान का नाम ही यदि कृष्ण के, राधा जी के चरणों को प्राप्त करा देगा, तब फिर मेरे को कृष्ण मंत्र की क्या आवश्यकता? महाप्रभु को ईश्वरपुरी पाद जी ने कृष्ण नाम भी दिया और कृष्ण मंत्र भी दिया। कृष्ण नाम तो दिया ही, हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के विषय में बतला दिया कि कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है कि 16 नाम 32 अक्षर वाला जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसी को ही क्या कहते हैं? श्री नाम प्रभु। ये तो हो गया नाम देना। फिर मंत्र दिया, कृष्ण मंत्र, उससे क्या होगा? नाम से ही सारा कुछ होता है। जब बोल दिया नाम ही गति है। हरेर नाम ऐव केवलम, केवल उसी के विषय में बोला। फिर हमारे को नाम जब मिल गया, उसके विषय में और भी बड़ी सारी बातें बतलाई कि यही नाम ही जो है क्या है। इसके विषय में एक महाप्रभु ने अलग अलग स्थानों पर बतलाई। यहाँ ऐसे सर्व सिद्धि वे सवार, सर्व क्षण बलो इसे विधि नहीं आर। यही नाम संकीर्तन करो और कोई विधि नहीं है। यहाँ ऐसे सर्व सिद्धि, इसके द्वारा सर्व सिद्धि, सर्व मतलब कृष्ण, सर्व मतलब राधा कृष्ण। यहाँ ऐसे सर्व सिद्धि, इसके द्वारा राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। सिद्धि का मतलब वस्तु का पूर्ण रूप में प्राप्त होना। यहाँ ऐसे सर्व सिद्धि होई बेसवार, सर्व क्षण बोलो इसे, क्षण क्षण प्रत्येक क्षण इसी को ही क्या करो? उच्चारण करो, इसी को जप करो, इसी का कीर्तन करो। यहाँ इसे सर्व सिद्धि आई बेसवार, सर्व क्षण बोलो इसे विधि नहीं आर, और कोई विधि नहीं है। तब फिर और यही नाम संकीर्तन को क्या कहा? सर्वश्रेष्ठ है। इसको जो आश्रय ग्रहण करते उसको कहा सही तो सुमेधा आर सब कली हत जन। वही व्यक्ति क्या है? सुमेधा, सबसे अधिक बुद्धिमान, परम सौभाग्यशाली, भगवान का बहुत बड़ा कृपा पात्र, जो इसका आश्रय ले पाता है। सही तो सुमेधा आर सब कली हत जन। बाकी सारे लोग वो कली के चंगुल में पड़े हुए हैं। कली हत, कली के द्वारा उनकी बुद्धि को
नष्ट कर दिया गया है। कली के द्वारा उनकी बुद्धि को ढक दिया गया है। कली के द्वारा उनको अच्छी चीज देखने नहीं दी जा रही है। ये दुर्भाग्यशाली, ये कम बुद्धि वाले, इस प्रकार से सारा बताया। तब फिर ये मंत्र और इसके लिए और बात बताइए एक, कि दीक्षा पुरस्चरण आदि अपेक्षा ना करे। भगवान का नाम इतना पवित्र है, इसके लिए जो प्रक्रिया दीक्षा वाली और जो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, कहते नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। दीक्षा पुरस्चरण आदि अपेक्षा ना करे। ये हरि नाम संकीर्तन, राधा कृष्ण का नाम, राधा कृष्ण की कथा, राधा कृष्ण के विषय में सब वस्तु ठीक ठीक रूप में उसका जानकारी होना, उसके लिए अनुभव होना, इसके लिए दीक्षा पुरस्चरण की जो बाहरी प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। दीक्षा पुरस्चरण आदि अपेक्षा न करे। पुरस्चरण किसे बोलते हैं? दीक्षा तो फिर भी समझ आता है। शिष्य एक गुरु के निकट में जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, दीक्षा मंत्र लेंगे और उनके बात मानेंगे, उनके चरणों में समर्पित होएंगे, दिव्य ज्ञान प्राप्त होएगा, पाप करने की प्रवृत्ति चली जाएगी, उसको पाप से छुड़वाएंगे, उसको आत्म तत्व का, भगवद तत्व का उपदेश करेंगे। ये तो हो गया दीक्षा। पुरस्चरण क्या होता है? बोलते हैं भगवान के नाम के लिए ना दीक्षा की आवश्यकता, ना पुरस्चरण की आवश्यकता। पुरस्चरण की भी आवश्यकता नहीं। पुरस्चरण क्या होता है? एक ऐसा विधि जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को पवित्र करने के लिए कि मेरा चित्त भगवान की ओर अच्छी तरह से लगे, वो क्या करेगा, एक निश्चित संख्या में नाम जप करेगा। फिर उसी निश्चित संख्या का समय होगा, किस समय करेगा, उसके लिए विधि होएगी, कैसे करेगा। फिर उसमें वो अगर मैं कहूँगा मैं हर रोज 100-1000 नाम करूँगा, तो उसका 10वां भाग ना कितना, ये सारा चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा, इतनी दक्षिणा प्रतिदिन दूंगा। ये सारा कुछ करने से एक व्यक्ति अपने आप को कुछ समय के लिए ऐसे संसार से अलग कर लेता है, जिससे उसको अच्छे से अनुभव होने लग जाता है कि मैं संसार के किसी भी व्यक्ति के साथ में संबंध रखे बिना अच्छे से रह सकता हूँ। मेरे को बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है। क्यों मेरे को अपना संसार फालतू में बहुत अधिक बढ़ाना? मेरी आवश्यकताएं बहुत कम हैं। केवल स्वच्छ वस्त्र चाहिए, कुछ भोजन चाहिए, छोटा सा स्थान चाहिए रहने के लिए। पुरस्चरण करते करते उसको ये अच्छे से समझ आने पर उसका चित्त पवित्र होता है। मैंने जो अधिक वस्तुएं एकत्रित की हुई हैं, ये सब दूसरे लोगों को जो चाहते हैं उनको दे दूंगा। ऐसे करते करते चित्त पवित्र होता है। फिर भगवान का भजन करने में मन लगता है। जब डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें बहुत सारी नहीं रहती, किंतु बोल दिया कि दीक्षा पुरस्चरण आदि अपेक्षा ना करे। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली, उसके लिए ये सिद्ध वस्तु है। आपको पुरस्चरण की भी आवश्यकता नहीं कि मेरे को पहले चित्त पवित्र करना है तब मैं भगवान का नाम करूंगा। पहले चित्त पवित्र होएगा फिर नाम करूंगा। हमारे गुरुदेव बोलते थे ये भूल सिद्धांत, बहुत बड़ा भूल सिद्धांत। पहले चित्त पवित्र होगा फिर मैं भजन करूंगा, ये कभी नहीं होता। क्या होता है फिर? पहले भजन करूंगा फिर चित्त पवित्र होगा। पहले अच्छी हवा को अंदर आने दूंगा, बुरी हवा तब अपनी आप चली जाएगी। पहले प्रकाश को आने दूंगा भीतर में, तब उसके द्वारा अंधकार अपनी आप चला जाएगा। तो इस प्रकार से बताया कि भगवान का नाम संकीर्तन जहाँ कहीं होता है, वहीं पर मेरे को उसमें पार्टिसिपेट करने से ही उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके लिए दीक्षा पुरस्चरण की आवश्यकता नहीं पड़ती।
तब भी फिर क्यों ईश्वर पुरी पाद जी ने चैतन्य महाप्रभु को मंत्र दिए? उनको मंत्र दिया, कौन से वाला? उसमें बतलाया कृष्ण मंत्र हैते है संसार मोचन। तुम्हारे को मैं जो कृष्ण मंत्र दे रहा हूँ, इसके द्वारा तुम्हारा संसार मोचन होगा। संसार मोचन मतलब संसार से छुटकारा। तो अब दो चीजें बता दी, एक तो संसार से छुटकारा और दूसरा भगवान के चरणों की प्राप्ति। भगवान के चरणों की प्राप्ति किससे होएगी? भगवान के नाम से। कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी कृष्ण नाम से, श्री कृष्ण नाम से। और संसार का मोचन मतलब संसार का मेरे से अलग हट जाना। मोचन किसको कहते हैं? हमारे गुरु भाई का नाम था दुर्दैव मोचन। भगवान का एक नाम है दुर्दैव मोचन दास। भगवान का नाम तो दुर्दैव मोचन। दुर्दैव मोचन मतलब मेरे दुर्भाग्य को पूरी तरह से समाप्त कर देने में समर्थ हैं, जो मेरा सौभाग्य पूर्ण रूप में उदित कराने में जो समर्थ, उनको बोलते हैं दुर्दैव मोचन। दुर्दैव मेरे दैव के कारण, मेरे भाग्य के कारण, दुर्भाग्य के कारण जो सारी चीजें खराब आनी थी, वो उसको दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदलने का जिनका क्या है? योग्यता है, सामर्थ्य, उनको कहते हैं दुर्दैव मोचन। तो संसार मोचन मतलब इस संसार से, माया के चंगुल से मेरे को पूरी तरह से जो उद्धार कर सकते हैं, वो क्या है? उसके लिए बताया ये है मंत्र। कृष्ण मंत्र हैते है संसार मोचन। एक से संसार मोचन होगा, दूसरे से क्या होगा? भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। दोनों में से बड़ी चीज कौन सी? भगवान के चरण कमल, वो बड़ी वस्तु, और संसार का मोचन वो छोटी वस्तु। किंतु फिर प्रश्न उठाते हैं हमारे वैष्णवगण कि क्या भगवान के नाम से संसार का नाश नहीं हो सकता? केवल कृष्ण के चरण ही मिलेंगे। भगवान का नाम जब बोल रहे हैं उसमें सब शक्तियां हैं, तो क्या उसके द्वारा संसार का मोचन नहीं होगा? तो कहते हैं होता तो है, किंतु छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया, जैसे किसी के पास में, किसी ने खेत में क्या करना है? खेत में जुताई करनी है। उसके पास में दो तरह के हल हैं। एक हल बना हुआ लोहे का, दूसरा हल बना हुआ सोने का। तो कौन से वाला हल जो है वहां पर लगाना चाहिए? सोने वाला क्यों नहीं लगाएंगे? उस काम के लिए सोने वाला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां पर क्या कर लेंगे? लोहे वाला लगा देंगे। तो सोने वाले हल का क्या करेंगे? सोने वाले हल का क्या करते हैं? बैंक में रख के क्या फायदा होगा? बैंक पहले सोच, बैंक है ही नहीं, तो पुराने जमाने का आदमी है, बैंक में रख दे, बेच देंगे। बेच के क्या करोगे? लोहा खरीदोगे बहुत सारा। क्या बोला किसी ने? सेरेमनी। वो भगवान के हाथ में रहता है, बलदेव जी के हाथ में। स्वर्ण का होने से वो बलदेव जी के हाथ में देंगे, वो उनके लिए है। उनको पता है उसका उपयोग क्या होगा, मेरे को पता ही नहीं है क्या उपयोग करना है। तो इसलिए छोटे काम के लिए ऋषियों ने अपनी आप से कि भगवान का नाम इतना श्रेष्ठ वस्तु जो है, उसको हम केवल इस संसार से छुड़ाने के लिए किसी का व्यवहार करवाएं, ये ठीक नहीं। इसलिए उसको अलग कर दिया कि इसको क्या करो? इसके लिए तो केवल मंत्र जप करो। कृष्ण मंत्र होते है संसार मोचन। संसार से छुटकारा जो है वो केवल कृष्ण मंत्र ही कर देगा। कृष्ण मंत्र का मतलब, हालांकि उसकी अलग अलग बहुत महात्म्य है, किंतु साधारण रूप में क्या बताया? कृष्ण मंत्र और कृष्ण में क्या अंतर? कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही चीज, 100%, वो 100% एक ही चीज। और कृष्ण मंत्र जो है उसमें कृष्ण अपने अधिष्ठान को अर्थात अपने स्वांश को उसमें प्रकटित करते हैं, स्वयं नहीं। जैसे स्वांश में और
स्वयं भगवान में अंतर है, उसी प्रकार से मंत्र में और महामंत्र में अंतर है नाम में। तो भगवान का जो नाम उसको क्या कहते हैं? महामंत्र। तो ईश्वरपुरी पाद जी ने महाप्रभु को दोनों दिए और एक कारण बतलाया कि महामंत्र के साथ में मंत्र देते हैं क्यों ऋषि लोग, उसका और एक कारण बतलाया कि जीव बहुत अधिक इस प्रकार का माया के चक्र में पड़ करके ऐसे वाली भावना वाला हो जाता है कि जब तक उसको कोई विशेष क्रिया करके ना दिखलाया जाए तो उसके मन में इम्प्रेशन, भावना, फाउंडेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथवा कमिटेड फीलिंग, कमिटेड वाली वो सब नहीं आती। जैसे हमारे महाराज जी हम लोगों को एक उदाहरण सुनाते थे कि एक बार शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी और कुछ भक्तों को लेकर के किसी भक्त के घर पर रहे। वहाँ पर भागवत की कथा सुनाएंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। जो जिनके घर पर गए वो लोग भी भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। तो अभी शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने उन लोगों को, घर के व्यक्तियों को अलग से कहना प्रारंभ किया कि ए भाई देखो कथा कब से प्रारंभ कराओगे? तो कहते कल से ही, आप लोग आ गए हैं इसलिए कल से ही करेंगे। तो क्या तैयारी किया तुमने? तैयारी क्या करना, ये तो पता नहीं। कथा महाराज जी करेंगे और हम लोग अपना बैठ के सुनेंगे और कुछ कुछ लोगों को बोल दिया है कथा में आएंगे। तो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ कुछ चीजें मैं अभी अभी बोलता हूँ, अभी से करना प्रारंभ करो, कल शाम तक सारी तैयारी कर देना। क्या क्या करना है? तो बोलते हैं जी तुम्हारे को पैसे की असुविधा तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज जी कोई असुविधा नहीं है। तो इसलिए क्या करो, एक तो काम करो कि अच्छा वाला सिंहासन लगाओ, फिर उसके आगे अच्छी टेबल लगाओ, भागवत जिसके ऊपर रखेंगे अच्छा वाला आसन लेकर के आओ, और जहाँ पर कथा करवाओगे वहाँ पर सारे वो बंदरवार इत्यादि लगाओ, बंधनवार वो लगाओ, केले के पेड़ जो है वो लेकर के आओ, काट करके घड़े लेकर के आओ, 5 तरह के अन्न लेकर के आओ, गंगा का जल इकट्ठा करवाओ, बहुत सारे रंग लाओ, सजावट करेंगे, रंगोली बनाएंगे, पताकाएं बनवाओ, जितना जल्दी हो सारी पताकाएं सजाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। मनादी फिरवाओ गांव में पूरी, सब जगह पर क्या लोगों को बोलो हमारे यहाँ पर साधु लोग आए हैं, बहुत शुद्ध रूप में भागवत की कथा सुनाएंगे, सभी लोग इस सौभाग्य को प्राप्त करो। सब जगह मनादी फिरवा दो और भोग की तैयारी करवाओ, आरती की तैयारी करके रखो, फूल मालाएं मंगवाओ, भगवान के लिए सिंहासन लगाओ। ये सारा कुछ उनको बताया। अभी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने जब सुना कि ये सारा कुछ करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी को कि महाराज इतनी सारी चीजें करवाने की क्या आवश्यकता? ये ठीक है कुछ लोगों को अनाउंस कर दें कथा होएगी, किंतु इतनी सारी चीजें करने की भागवत के लिए क्या आवश्यकता? हमने कथा करनी, इन्होंने कथा सुननी, वही तो मुख्य बात है। और सारा कुछ तो नहीं करने से भी काम चलेगा, उसको क्यों करना है? तो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने कहा महाराज आप जो बात बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य है, किंतु उस चीज को समझने का इनका उस प्रकार का अभी योग्यता हो गया है, तो ये समझ पाएंगे तो कि कथा सुनना ही सबसे बड़ी बात है, ये नहीं समझ पाएंगे अभी। इनको जब तक ये अपने शरीर से काम नहीं करेंगे, जब तक इनका पैसा खर्च नहीं होगा, जब तक इनको वो फीलिंग नहीं आएगी कि यहाँ पर ये उत्सव हो रहा है, बड़ा उत्सव है, भगवान का उत्सव है, भागवत विशेष है, हमारे को सारा कुछ करना चाहिए, जब तक ये सारा कुछ नहीं करेंगे ना तब तक ध्यान से आपकी कथा को भी सुनेंगे नहीं बैठ करके। क्यों? क्योंकि जगत के लोगों के मन में भावना क्या होती है, कुछ जब हम करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है कि बिना कुछ किए बिना कुछ मिलता नहीं। इनको ये नहीं पता
कि वास्तविक रूप में भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त वो हमारे कुछ भी देने से भी, जितना कुछ कर देने से उनकी वाली वस्तु के साथ में तुलना नहीं हो सकती। उसके द्वारा वो वस्तु नहीं मिलती। चाहे कुछ भी कोई क्यों ना कर ले, कितना भी धन खर्च कर दे, कितना समय दे दे, कितना सारी व्यवस्था कर दे, उसके द्वारा वो वाली वस्तु प्राप्त करने का योग्य हो गया, ये होता नहीं। क्यों? क्योंकि उस जगत की थोड़ी सी वस्तु थोड़ी देर के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ की कोई वस्तु उसको खरीद नहीं सकती। स्वर्ग के देवता लोग वो अमृत लेकर के आ गए स्वर्ग से, और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को कहा कि हम लोग अमृत लाए हैं, ये अमृत परीक्षित को दे दो, ये अमर हो जाएगा, मृत्यु नहीं आएगी अभी 7 दिन बाद, बहुत लंबे समय के बाद में मृत्यु आएगी। हमारे पास ऐसा अमृत है, हम स्वर्ग से लाए हैं, आप इनको वही दे दो, और हम लोगों को क्या कर दो, जो कथा इनको सुनानी आपने वो इनको नहीं सुना करके हमारे को उसको श्रवण करा दो, हमें प्रदान कर दो, हमें प्रदान कर दो। स्वर्ग का अमृत का मतलब इस जगत की किसी वस्तु की उससे तुलना नहीं होती, वो बहुत बड़ी वस्तु है स्वर्ग की। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने उत्तर क्या दिया कि जिसको इस वस्तु का अभी भरोसा है कि अमृत दे करके हम लोगों को क्या मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। भगवान की कथा मिलना मतलब भगवान मिलना, भगवान मिल जाएंगे। ये ऐसे व्यक्ति के कान में भगवान की वाणी नहीं जाती, वो केवल सामान्य शब्द जाते हैं। जिसका अभी ये धारणा कि जगत की किसी वस्तु के द्वारा विनिमय में, जगत की किसी वस्तु के विनिमय में मेरे को भगवान से संबंधित कोई वस्तु मिल जाएगी, ये उसका सबसे बड़ा भ्रम, और यही उसके लिए बाधा भगवान को नहीं मिलने की। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु की तुलना नहीं होती, उस वस्तु के साथ में तुलना ही नहीं है, ना पृथ्वी की वस्तुओं की, ना स्वर्ग की वस्तुओं की, ना ब्रह्मलोक की वस्तुओं की, ना तलातल रसातल पाताल इत्यादि की। इस 14 लोकों में जिसको जड़ जगत कहते हैं, यहाँ इस जड़ जगत की किसी भी वस्तु के द्वारा उस जगत की किसी भी वस्तु को 1 ग्राम के बराबर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल मात्र जो मेरी आत्मा जो चिन्मय तत्वों से बनी हुई है, उसी को यदि मैं जागृत करवा करके उसके द्वारा अगर वहाँ की वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करूं, प्रार्थना करूं, तब वहाँ की किसी वस्तु के साथ में मेरा संपर्क संबंध संभव है, अन्यथा नहीं। इस जड़ जगत की किसी वस्तु के साथ में किसी भी अगर मेरे मन में आया इसके द्वारा मुझे ये मिलेगा, तो कहते हैं किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। इसलिए नाम क्या क्या दे दिए भगवान का श्लोक उद्धव जी को, ना साध्यति माम योगो, ना सांख्यं धर्म उद्धवा, ना स्वाध्याया तपस्यागा, यथा भक्ति ममोर्जिता। मेरे ऊर्जिता भक्ति, साक्षात भक्ति, आत्मा की जो नित्य वृत्ति, उसको छोड़ करके और किसी भी वस्तु के द्वारा मेरे संबंधित कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। योग के द्वारा, योग मतलब अनेक प्रकार की शारीरिक मुद्राएं, क्रियाएं, ध्यान लगाना, चित्त को स्थिर करना, चक्रों को जागृत करना, ये सारा कुछ किंतु क्या है, भौतिक है, लौकिक है, इस जगत का है, शरीर से संबंधित है। इससे भगवान नहीं मिल सकते। ना साध्यति माम योगो, ना स्वाध्याया, मैं बहुत अधिक अध्ययन करता रहूंगा, उसके द्वारा नहीं होगा। अगर मन के भीतर में अभिमान रहे इसके द्वारा मैं भगवान प्राप्त कर लूंगा, इसके द्वारा भगवान नहीं मिलते। वो आत्म ज्ञान जो उसमें भगवान ने दिया उसके द्वारा मिलते हैं। ना स्वाध्याय,
ना तपस्त्यागा, ना तपस्या से, ना त्याग से, तपस्त्याग। आगे ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा, ना लौकिक धर्म इत्यादि पालन करने से, मैं जॉब में अच्छा काम करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, घूस नहीं लूंगा, भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये तो जगत का काम हुआ, जगत का पवित्र वस्तु, इसके अंदर योग्यता नहीं है वहां की वस्तु को प्राप्त कराने की। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्यवादी रहूंगा, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मैं समाज के लोगों की सेवा करूंगा, इसके द्वारा भगवान प्राप्त होंगे। कहते नहीं, इसके बीच में कोई और चीज है जो मिसिंग है, अगर वो आ जाए तो फिर ये सारे में से कुछ भी करूंगा ये भी सहायक बनेंगे। ना स्वाध्याय तपस्यागो, ना धर्म, ना साध्यति माम योगो, ना सांख्यम। सांख्यम क्या होता है? ठीक ठीक रूप में 24 तत्वों का ज्ञान, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार और सारे इस जगत के बहुत सारे तत्वों को अच्छे से समझना, उसको कहते सांख्यम। उसके द्वारा भी नहीं, भूमि में क्या है, आकाश में क्या है, जल के भीतर क्या है, कैसे कौन सी चीज ये काम करती है, कैसे सृष्टि बनती है, कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, ये सारा कुछ जान लेने से भी, चंद्र पर पहुंच जाने पर भी भगवान नहीं मिल सकते। ना स्वाध्याय तपस्यागो, ना स्वाध्याय से, ना तप से, ना दान देने से, ना तीर्थों में जाने से, इससे भगवान प्राप्त नहीं होते, जगत की किसी वस्तु से प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार का बता दिया। और भी श्लोक बहुत सारे, और एक जगह पर बताया महाराज भरत को, जड़ भरत, महाभागवत भरत जी ने महाराज रहुगण को बताया, क्या कह करके, रहुगण सत तपसा न याति, रहुगण सत तपसा न जाति। आगे नाचा इज्या ना निर्वापणादवा, आगे ना छंद, ना छंदसा नैवा सूर्याग्नि जलाग्नि सूर्य। इस प्रकार से सारा बताया कि ना जल में बैठने से सब समय, ना अग्नि में अपने आप को तपाने से, ना संतान उत्पन्न करने से, विवाह किया, संतान उत्पन्न की, मेरे को नरक से उद्धार करके भगवान तक पहुंचा देगी, कहते नहीं होता इससे। वो केवल लौकिक धर्म, कुछ कुछ उसका लाभ, किंतु भगवान को प्राप्त करा देंगे, होता नहीं। ना तपस्या से, किसके द्वारा होता है? फिर कह रहे हैं वो आत्म वस्तु के द्वारा केवल होता है, और वो जागृत होती है कैसे? बिना महत्पद रजोभिषेक, महत पुरुष के, जो भगवान और भगवान, या तो भगवान हो या भगवान के निज जन हो, वो यदि कृपा कर दे मेरी किस वस्तु को देख के कि मैंने अच्छे से समझ लिया, त्रिभुवन की कोई वस्तु मेरी सहायता नहीं कर सकती, मेरे को भगवान प्राप्त नहीं करा सकती। मेरे को भगवान प्राप्त हो सकते तो केवल किससे? आत्मा की वास्तविक वृत्ति, जो ये भगवान के निज जन मुझे बता रहे, भगवान बता रहे हैं, उसके द्वारा। भगवान ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। प्रहलाद महाराज जी ने बोला भगवान के शुद्ध भक्त, और वही बात ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी बोल दी, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इस सारी चीज को करने से इसमें बल है, वो तुम्हें क्या प्राप्त कराएंगी? कृष्ण को। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। उसके द्वारा प्राप्त होते हैं, नाम के द्वारा। इसको बहुत प्रकार से इसका व्याख्या अलग अलग प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पर ईश्वरपुरी पाजी ने महाप्रभु को क्या दिया? दीक्षा मंत्र दिए और महामंत्र भी दिया। महामंत्र के द्वारा तुम्हारे को कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होएगी, और ये मंत्र जो है ये तुम्हारा क्या करेंगे? संसार मोचन करेंगे। कृष्ण मंत्र हैते है संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे श्री कृष्ण चरण। तो हमारे गुरुवर्ग हम लोगों को क्यों फिर दीक्षा मंत्र देते हैं? दीक्षा मंत्र देते हैं कि हमारे भीतर में इम्प्रेशन आए, कुछ हमारे भीतर में भी भावना आ जाए। जैसे उदाहरण दिया मैंने कि
श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने बोला, इनके हृदय में भावना आ जाए कि कुछ विशेष हो रहा है, इनके हृदय में इम्प्रेशन आ जाए, इनका कुछ उसमें एनर्जी लग जाए, तब इनको ये ग्रहण करने के लिए कुछ क्या होंगे, योग्य होंगे, समझेंगे कि कोई बहुत बड़ी वस्तु है भाई। इसी प्रकार से हम लोग बहुत छोटे बालक इतनी बड़ी वस्तु भगवान का नाम, इसलिए हम उसका आदर नहीं कर पाते, उसकी महिमा नहीं देखते, हम उसका आश्रय नहीं ले पाते, इसलिए हम लोगों को कुछ कुछ और करने के लिए कहा। उसी के अंतर्गत क्या है, फिर आपने दीक्षा ली, मंत्र मिला, सुबह दोपहर को शाम को मंत्र जप करना, स्नान करना, नए वस्त्र पहनना, 12 अंगों में तिलक करना, पूर्व दिशा की तरफ मुख करना, अपना उत्तरीय वस्त्र लेकर के बैठना, जब मंत्र करने बैठोगे आचमन करना, फिर भगवान को प्रणाम करना। जब सब हो जाएगा तो इसके द्वारा क्या करा रहे हैं, पहले एक इम्प्रेशन, एक भावना, एक संबंध का जुड़ना, इसलिए ये आवश्यक। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन है, बहुत निम्न अवस्था में, बड़ी श्रेष्ठ वस्तु मिलने पर भी उसको हम आदर नहीं कर पाते। नहीं तो लेना क्या था, वास्तविक रूप में भागवत की कथा सुननी थी और उसी के अनुसार क्या करना था, जीवन यापन करना था। बाकी सारा जो वस्तु वो क्यों किया, जैसे हम लोग एक बार मानसा में गए थे, पंजाब में भटिंडा के पास मानसा जगह, वहाँ पर शिला महाराज जी का विरह महोत्सव मनाएंगे। तो वहाँ पर जो प्रभु जी विश्वम्बर चुटानी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े हॉल में बड़ी अच्छी तरह से डेकोरेशन की, बहुत अच्छा महाराज जी का सिंहासन बनाया, साधुओं के बैठने के लिए निकट में सारी चेयर्स लगाई, पूरे हॉल में महाराज जी के बड़े सुंदर 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 सारे चित्रों को बड़ा बड़ा करके वो वहाँ पर लगा दिया सब तरफ। लाइटिंग की बहुत अच्छी, फूलों का सजावट किया बहुत अच्छा। मैंने कहा आपने बहुत कुछ कर दिया, हमने तो फरीदाबाद में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम लोगों ने तो सिर्फ यहाँ गद्दे बिछा दिए थे, अपना उसी पर हम बैठ गए थे आराम से। जो कथा सुनने के लिए आए सबको कथा सुनाई, विरह महोत्सव मनाया, आपने बहुत कुछ किया। तो वो कहते हैं इम्प्रेशन लाने के, इफेक्ट, उनका वर्डिंग का इफेक्ट देने के लिए कि हम जो कर रहे हैं ये कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। ये ऐसे नहीं है कि किसी के पिताजी मर गए, किसी की माताजी मर गई, उसके लिए शोक सभा किया गया है केवल। ये उस प्रकार का नहीं है छोटा सा कोई काम, बेमन से किया गया काम। ये हृदय के द्वारा बड़े व्यक्ति के लिए, ये इसमें शोक नहीं, हम लोग उनकी कृपा प्राप्त करें, उनकी बातों को स्मरण करें, इसलिए हमने ये आयोजन किया है। इसलिए इसमें क्या, इफेक्ट लाने के लिए। तो ये जो जिस प्रकार के विचार सारे उसी प्रकार की भावनाओं के साथ में बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल एकदम से माया में पूर्ण रूप में लिप्त, जिसका विषयों के साथ में सारा समय संबंध है, जिसने आज तक कभी कुछ, जो निर्मल सबका मंगल करने वाले, किसी से कुछ नहीं चाहने वाले ऐसे व्यक्ति के साथ में जिनका कभी संबंध ही हुआ नहीं, उनको विश्वास ही होता नहीं कि ये बिना किसी विनिमय के, मेरे से कुछ लिए बिना मेरे को इतनी बड़ी वस्तु ऐसे ही दे देंगे, उनको विश्वास होता नहीं। इसके लिए मेरे मन में बहुत बार एक उदाहरण आता है कि हम हम लोगों जब शुरू में केवल अभी हम लोग ने मंदिर में आना शुरू किया, इस्कॉन मंदिर दिल्ली में, बहुत पहले की बात, हम लोग अपना सिद्धांति महाराज पढ़ाई करता था, इस्कॉन दिल्ली में संत नगर में आ जाता था, बीच बीच में हम लोग वहीं पर ही मिलते थे। तो एक दिन उसका इच्छा होता है कि हम कोई सेवा कर देते हैं, क्या सेवा करें, इसीलिए वहाँ पर पता था शाम को 5 बजे प्रसाद होता है भक्तों का, और सबकी प्लेटें एक साथ में रखी रहती है। सबकी प्लेटें मतलब नाम लिखा हुआ नहीं, कॉमन प्लेटें हैं सबकी, उसमें 3 खाने वाली प्लेट, उसको धो देते हैं सबकी। 5 बजे सारे प्रसाद पाने आएंगे, 4 बजे से धोना शुरू करेंगे, अच्छे से सारे धो के उसको साबुन से धो करके उसको सुखा करके अच्छे से रखेंगे। नए 2 कपड़े सिद्धांति महाराज ले आया कि वो पहुंच करके अच्छे से रखें, धो करके लाया, नए कपड़े धो करके।
अच्छे से पहुंच देंगे। तो सारे वही कितनी प्लेट होंगी, 50-60 जितनी भी होंगी, सारी प्लेट धो दी, उसी को फिर कपड़े से भी अच्छे से पोंछ करके साफ करके रख दिया। अभी जब भक्त लोग प्रसाद पाने आए तो अभी एक एक करके मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी बोल रहा है कि ये प्लेट धुली हुई है, आप सिर्फ ले करके चले जाओ और प्रसाद पा लो। किंतु एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने फिर से धोया नहीं अपनी प्लेट को। सबने ही धोया अपनी प्लेट को फिर से। उनको बोल भी दिया कि अभी अभी धोया है, इसको केवल अभी कपड़े से पोंछ के सुखाया पूरी तरह से, इसलिए लग नहीं रहा कि अभी अभी धोई है, किंतु धुली हुई है। किंतु कोई भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये लोग क्यों करेंगे हमारी प्लेट साफ, ऐसे क्यों करके रखेंगे? क्यों हमारी प्लेट साफ करके रखेगा कोई भी? इस प्रकार से हम लोगों का अगर भगवान भी हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएं और सचमुच में हमारे को कहें मेरे ऊपर विश्वास करो, जो दे रहा हूँ, जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है, इसके बदले में तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम ले लो, तब भी लेने वाले लोग नहीं मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी नहीं ले रहा, बाद में लेगा। कुछ ना कुछ कंडीशन होगी बीच में, इसका अपना कुछ स्वार्थ होगा, इसको किसी ने भेजा होगा, कुछ कहा हो, कितनी तरह की चीजें हमारे मन में आएंगी। इसलिए महाप्रभु को वाराणसी में एक बार कहना पड़ा कि मेरे पास बहुत सुंदर वस्तु, बहुत श्रेष्ठ वस्तु अपने साथ लाया हूँ, देना चाहता हूँ बहुत कम मूल्य पे, बहुत कम मूल्य पे, किंतु तब भी कोई लेना चाहता नहीं। अब मेरे मन में इच्छा क्या होती है कि इनको बिना मूल्य के ही दे देता हूँ। इतना वस्तु लाया वहां से, इतना भारी वस्तु, इतना अच्छी वस्तु, इसको फिर से लौटा करके ले जाऊं। वहां पर तो कमी ही नहीं है इस चीज की जहाँ पर लौटा करके ले जाना। यहाँ पर नहीं थी इसलिए यहाँ पर लाया हूँ, इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ, इसको बिना मूल्य के ही दे दूंगा, किंतु तब भी लेने वाला मिलता नहीं। किस लिए? क्योंकि हम लोगों का अभ्यास, हम लोगों का अनुभव, हम लोगों की जो सारी हृदय की स्थिति वो ऐसी वाली है कि सारी चीजें क्रय और विक्रय होती हैं। सब कुछ क्रय विक्रय होता है, विनिमय में एक चीज दूंगा दूसरी मिलेगी। नहीं तो अननोन व्यक्ति मेरे को कोई भी क्यों देगा कुछ भी, इस प्रकार का हमारा स्थिति। तो इसीलिए उसको कि तेरे को ऐसे ही नहीं दूंगा। पहले तुम क्या करो, तुम अपना ये वाली चीज खान पान छोड़ो, ये वाली चीज करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तब मैं तुम्हारे को मंत्र दूंगा। तो उसके द्वारा क्या होता है एक व्यक्ति का कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मेरे को भी कुछ करना है, तभी मेरे को वस्तु मिलेगी। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया कि यद्यपि सदगुरु, उनका एक प्रबंध है श्री गुरु तत्व ना, कौन सा प्रबंध है जो बार बार रिपीट होता है हमारी सारी मैगजीन्स में, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति एक प्रबंध है, गुरु भक्ति। उसमें उन्होंने लिखा कि यद्यपि गुरु एक जीव को साथ साथ में सारा कुछ दे करके उसको बहुत ऊंचे से ऊंचा पद उस पर लेकर के जा सकते, किंतु उनकी स्वाभाविक रूप में ऐसा करने की रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसको मिलता है वो उस वस्तु का मूल्य ही नहीं समझता, उसको बिल्कुल मूल्य नहीं देता। इसलिए गुरु इसलिए ऐसा वाला नहीं करते। उसको क्या कराते हैं? प्रस्तुत करवाते हैं, उसमें कुछ उस वस्तु का इम्प्रेशन, कुछ इफेक्ट, ये जब सारा कुछ आता है तब अलग होता है। तो जैसा भी हो, ये वाली बात में परम गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि महाप्रभु ने किसी को दीक्षा इत्यादि दी नहीं, किंतु उनको मिली थी दीक्षा, पांचरात्रिक दीक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। भगवान होकर के पांचरात्रिक दीक्षा क्यों ली? अगर आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसा उदाहरण सेट क्यों किया? केवल भागवत परंपरा में ही रह जाते, केवल मात्र शिक्षा लेकर के ही रह जाते। जब शिक्षा से सारा कुछ ही हो जाता है, तब फिर ये वाला पांचरात्रिक वाला वस्तु बीच में उन्होंने किया किस लिए? यही शिक्षा देने के लिए कि गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु की शरण लिए बिना, गुरु के अनुसार चले बिना, उनकी सेवा किए बिना, उनके धन की, उनकी वास्तविक संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये सिखाने के लिए
इसलिए भगवान होकर के भी उन्होंने क्या किया, पांचरात्रिक जो परंपरा उसको गुरुत्व दिया, उसका आदर किया, उसका आदर्श स्थापित किया। ये करना है, इसका अनादर नहीं करते, इसको छोटा नहीं लेते। आगे उन्होंने किसी को नहीं दिया, उसका भी बहुत विशेष गूढ़ कारण है। एक तो भगवान वो क्या करते हैं, पांचरात्रिक मत नहीं प्रारंभ करते, किसी को अपना मंत्र दीक्षा इत्यादि नहीं देते, संप्रदाय को प्रारंभ नहीं करते। ये हमने पहले भी सुना था। कौन प्रारंभ करते हैं, उनकी शक्ति, उनके भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं। और दूसरा जो कारण महाप्रभु ने किसी को नहीं दिया, उसका क्या कारण है, सबको ये समझाने के लिए अयोग्य अवस्था में ऐसे वाले काम करने के लिए ललायित तो होते नहीं। इसलिए सब समय अपना क्या क्या दिखलाया महाप्रभु ने, ना प्रेमो गंधो अस्ति, मेरे में अभी प्रेम की गंध भी नहीं है। मैं कृष्ण का अभी परम भक्त, कृष्ण का शुद्ध भक्त, दूसरों का उद्धार करने वाला मैं नहीं बना। अलग अलग शिक्षा देने के लिए अलग अलग जो उनका व्यक्तित्व पूरा, उसमें वो सब प्रकटित होता है। उन्होंने जो जो वस्तुएं सारी प्रदान करनी वो प्रदान किया, भगवान की कथा करते हुए, कीर्तन करते हुए, चर्चा करते हुए, वो सारा कुछ प्रदान किया, किंतु मंत्र इत्यादि किसी को दिया नहीं। तो इसलिए बोल दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दीक्षा मंत्र दिया हो, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि यदि गौड़ीय वैष्णव समाज श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य को और शिष्यत्व को स्वीकार करता है, तो उसका एक ही आधार है, और वह आधार क्या है, भागवत परंपरा। भागवत परंपरा के आधार पर ही समस्त गौड़िया भक्त क्या कहते हैं, हम उनके अनुगत हैं, हम उनके शिष्य हैं, और वो हमारे गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, और दूसरा वो हमारे सब कुछ है। इसका जो आधार है वो सारा क्या है, भागवत परंपरा। ये तीसरा वाला हमारा जो तथ्य ये पूरा हुआ। कल से हम चौथा वाला श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च